Hi dear students, welcome to our YouTube channel Biocatalyst Life Science Academy। जो भी स्टूडेंट्स नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनके लिए हम बहुत ही अच्छे वीडियो लेकर आ रहे हैं। कम समय के अंदर आपकी कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर की जाएगी। तो फर्स्ट कंसेप्ट है आज के वीडियो के लिए, लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंड्यूसिबल ओपेरॉन, जो कि स्टडी किया था जैकब एंड मोनार्ड ने। तो इसके अंदर दो टाइप के जीन्स होते हैं, एक होते हैं रेगुलेटरी जीन और सेकंड स्ट्रक्चरल जीन। तो रेगुलेटरी जीन होता है लैक आई जीन, ये इसका प्रमोटर है। P रिप्रेजेंट्स द प्रमोटर ऑफ द जीन and this P represents the promoter of the structural genes. Structural genes is Z, Y and A। तो लैक ओपेरॉन जो कंसेप्ट है, इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर किस प्रकार से जीन का रेगुलेशन होता है। तो अगर इंड्यूसर नहीं है तो लैक ओपेरॉन के अंदर जो रेगुलेटरी जीन है वो एक्सप्रेस होता है। इसका मतलब उसका पहले मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। और जब ये रिप्रेसर प्रोटीन बनता है तो रिप्रेसर प्रोटीन जाकर बाइंड हो जाता है ऑपरेटर रीजन को। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। इट मींस जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उसका ट्रांसक्रिप्शन होने का रोक देता है कौन? रिप्रेसर प्रोटीन। तो रिप्रेसर प्रोटीन बना तो जाकर बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर रीजन को और जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। सेकंड, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो किस प्रकार का सिनेरियो हो सकता है। रेगुलेटरी जीन में क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए बनेगा इसका, देन इंड्यूसर है तो इंड्यूसर जाकर बाइंड हो जाता है रिप्रेसर प्रोटीन को, और रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड होने के बाद जो रिप्रेसर है वो चला जाता है उसके इनएक्टिव स्टेट में। इंड्यूसर यहाँ पर लैक्टोज या अलोलैक्टोज काम कर सकता है इन केस ऑफ लैक ओपेरॉन। एंड व्हेन दिस inactive repressor cannot bind to the operator region of the lac operon, and the RNA polymerase binds to this operator region and the transcribes the gene, structural genes like Z, Y and A। और इसका क्या होगा, सबसे पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा और मैसेंजर आरएनए बनने के बाद एक ही मैसेंजर आरएनए से, यानी कि इसको कहा जाता है पॉलीसिस्ट्रोनिक, तीन प्रोटीन बनते हैं, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज फ्रॉम जेड जीन, लैक्टोज परमिएज फ्रॉम Y एंड ट्रांस एसिटाइलेज फ्रॉम A। तो इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर इस प्रकार से सिनेरियो होता है। लैक ओपेरॉन के अंदर इंड्यूसर जाकर बाइंड हो जाता है रिप्रेसर प्रोटीन को, दैट इज लैक रिप्रेसर, और ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो सकता, तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स जो है उसका एक्सप्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पर एक और भी इंड्यूसर यूज किया जाता है इन केस ऑफ लैक ओपेरॉन, इसको कहा जाता है ग्रेटिट्यूस इंड्यूसर फॉर लैक ओपेरॉन इज IPTG। इसका फुल फॉर्म है आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड इज एनालॉग ऑफ एलोलैक्टोज। जो इंड्यूसर है उसका ये एनालॉग है, और ये क्या करता है, दिस इंड्यूसर इज नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है इसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, सिर्फ ये जाकर रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। और लैक ओपेरॉन को क्या कर सकता है, जो आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड है ये जाके रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है और रिप्रेसर को इनएक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नीट में क्वेश्चंस कहां से डिजाइन होते हैं कि लैक ओपेरॉन के अंदर जो जीन्स है और उसके फंक्शन क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं नीट में। तो जीन किसके लिए एनकोड करता है और उस जीन का फंक्शन क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। लैक जेड जीन एनकोड करता है एंजाइम
बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये क्लीव कर देता है डाइसैकेराइड लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है इन्हीं को फिर एनर्जी के लिए यूटिलाइज किया जाएगा एज ए कार्बन सोर्स। देन लैक वाई एनकोड करता है लैक्टोज परमिएज विच इज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट इन द E. coli membrane. It acts as a symporter for proton and lactose transport. ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज इनटू द सेल, की जो लैक्टोज है मीडियम के अंदर उसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? लैक वाई, दैट इज प्रोटॉन लैक्टोज सिम्पोर्टर। थर्ड जीन लैक ए एनकोड्स थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज, और इसका फंक्शन है कि रीड्स द सेल ऑफ टॉक्सिक थायोगैलेक्टोसाइड्स। जो टॉक्सिक थायोगैलेक्टोसाइड्स ड्यूरिंग प्रोटॉन और लैक्टोज सिम्पोर्टर के साथ आते हैं सेल के अंदर, उसको सेल को रीड करने का फ्रॉम द टॉक्सिक थायोगैलेक्टोसाइड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।